नमस्कार, आदाब। बात मुद्दे के में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में 1 माह हो गए। वो ऐतिहासिक दिन जिसमें योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कई दिनों तक अटकलें लगती रहीं और आखिर जब फैसला हुआ तो एक ऐसा नेता, फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में तो आवाजें उठ रही थी, लेकिन चर्चा सबसे कम थी। उन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया था। योगी आए तो फिर योगी का गृह प्रवेश कैसा होगा, किस तरह से, कब योगी अपने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, किसानों का कर्ज माफ कब होगा, पहली कैबिनेट कब होगी, और ऐसे कई मुद्दे, अवैध बूचड़खाने, एंटी रोमियो स्क्वाड, और फिर अंतिम बयान जो अभी 1 महीने के आखिरी दौर में जो उनका बयान आया, चीरहरण। इन सब के बीच 1 माह पूरे हो गए हैं योगी सरकार के, और मंत्रियों को ताकीद है कि वो मीडिया से ज्यादा बात नहीं करें। कुछ ही मंत्री जो हैं वो मीडिया से बातचीत करेंगे, और लेकिन जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मोहसिन रजा, वो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। उनकी बेबाकी से बोलना भी चर्चा में है। यही है हमारा आज का विशेष मिशन योगी। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 18 अप्रैल 2017 योगी सरकार को बने पूरे 1 महीने हो चुके हैं। इस बीच योगी सरकार के कुछ फैसलों से प्रदेश की फिजा बदली सी नजर आई। कुछ फैसलों ने तो जनता को बिल्कुल चौंका दिया, तो कुछ पर सवाल भी लगाए गए। योगी जी के कार्यकाल के प्रथम दिन ही प्रदेश में 2 हत्याओं ने सनसनी फैला दी। तो योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के ठीक 1 दिन बाद स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का चेक बाउंस हो जाने के मामले में उनके गैर जमानती वारंट जारी करने की बड़ी खबर आ गई। योगी की पहली कैबिनेट बैठक 4 अप्रैल 2017 को की गई, जिसमें कुछ बड़े फैसले आए। प्रदेश की तस्वीर को साफ सुथरी बनाने के वायदे के साथ योगी के फैसलों को लागू किया गया, लेकिन उन बड़े फैसलों में कुछ चर्चा में आ गए। सूर्य नमस्कार और नमाज को एक समान बताना, एंटी रोमियो स्क्वाड, किसानों की कर्ज माफी और अवैध बूचड़खाने जैसे कुछ फैसलों के लिए यूपी सरकार खासी चर्चित हुई। यहाँ तक कि मीट बंदी जैसे फैसले अवैध बूचड़खाने कारोबारियों के लिए आर्थिक संकट का कारण भी बन गए। हमको साहब ऐसा है कि जी कर्जा माफ होने से रात में तो सवेरे से मतलब हम लोग जो ही वो कर रखें कि सरकार ने हमको बहुत मदद करी, चलो खुशहाली मनानी है। गाना आना बजा रहा है, क्या करें, जो मोदी जी ने मनाई थी खुशहाली उस दिन, होली के दिन, उस दिन आज हम लोगों को वो खुशहाली भाई, तो वो हम खुशहाली मना रहे हैं। आज प्रदेश सरकार ने जो हड़बड़ी में जो ये कदम उठाया है कि जो भी मीट के कारोबारी थे उनकी दुकानों को बंद करके एक बहुत बड़ा मसला उत्तर प्रदेश के अंदर एक समुदाय के साथ आया है। जो वो लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके घरों में भूखमरी हो रही है, उनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके बच्चे तालीम हासिल करने से रुक गए हैं, उनको वो किसी लायक नहीं रह गए हैं। इसलिए मैं अपने आंदोलन के जरिए, पीस पार्टी के आंदोलन के जरिए मैं प्रदेश सरकार से हमारी डिमांड है, या तो उनको रोजगार मुहैया कराया जाए या तो उनको लाइसेंस दिया जाए। 1 माह में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित की है। लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल कितने कठोर परिश्रम, निष्ठा, समर्पण के साथ कार्य कर रहा है और बदलाव लोगों को दिख रहा है। मेरे विभाग में जितनी चुनौतियां हैं उनका हम बखूबी उनसे निपटने का प्रयास कर रहे हैं। जो खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही सारे रिजल्ट जनता के सामने दिखेंगे।
मुख्यमंत्री ने 3 तलाक के नाजुक मुद्दे को छेड़ दिया और इसकी तुलना महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण से की। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने भी कुछ बयान देकर चर्चाओं और विवादों का दौर तेज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोहसिन रजा ऐसे मंत्री हैं जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य न होते हुए भी मंत्री बनाए गए। मुस्लिम समाज के अमीरों को हज की सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाले मंत्री को लेकर सियासी गलियारों में कयासों और चर्चाओं का दौर इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि माना जा रहा है कि मोहसिन रजा बीजेपी के विचारों को शब्द दे रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने अब 3 तलाक मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर निशाना साधा और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया नहीं है और न हिंदुस्तान का संविधान है, उन्हें ये पता होना चाहिए। हम सब संविधान में भी आते हैं और अगर हम मुसलमान हैं तो हम कुरान और हदीस को मानेंगे। हमारे लिए कुरान और हदीस में अगर हमारी समझ में जब बात नहीं आती है तो हम किसी ऐसे आलिम के पास जाते हैं जिससे मुझे समझना पड़ता है, तकलीद करना पड़ती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं साहब हम जो कह दें वो सही है, तो ये मेरा मानना ये है कि वो सही नहीं, और हम तो वैसे भी नहीं फॉलो करते, हम नहीं मानते इन सब चीजों को। फिलहाल मंगलवार की शाम को तीसरी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बारे में पहले से ही कई खास मुद्दों पर बड़े फैसले आने के कयास लगाए जा रहे थे। वो उम्मीद के मुताबिक खरे उतरे। खैर, महज 1 महीने के अंतराल में कई विवादित मुद्दों पर चर्चाओं में यूपी की राजनीति ही छाई हुई है। बहरहाल, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आई यूपी सरकार से अभी जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। अभी तो शुरू हुआ है, उम्मीदें बहुत हैं और वो पूरी होंगी, ये हम भी आशा करते हैं। अपेक्षाएं जब अधिक होती हैं तो जिम्मेदारियां भी अधिक होती हैं और इस समय योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम चर्चित नहीं है। चर्चा में है क्या देश, क्या दुनिया का मीडिया, सब जगह योगी है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, मेरे सहयोगी न्यूज़ वर्ल्ड के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संतोष मानो, कांग्रेस से अवनीश भार्गव और रमेश शर्मा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष मानव, कैसे देखते हैं हम योगी का ये 1 माह? कई मुद्दे ऐसे भी जिस पर लोगों को आपत्तियां भी थीं, कई अपेक्षाएं ऐसी उसको लेकर भी चर्चा थी, लेकिन धीरे धीरे 1 माह आखिर बीत ही गया और मीडिया में बहुत सुर्खियों में रहा और मीडिया में इस हद तक सुर्खियों में रहे योगी कि जिसको लेकर मीडिया पर भी कई बार सवाल खड़े हुए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर चैनलों को लेकर कहा जा रहा है कि ये बीजेपी न्यूज हो गया है। एक खास चैनल पे निशाना साधा जा रहा है सोशल मीडिया में, खासकर फेसबुक पर। और सच भी है कि पिछले 1 माह में न्यूज चैनलों पर अगर कोई पार्टी छाई हुई है, कोई नेता छाया हुआ है, तो बीजेपी है और योगी आदित्यनाथ है। अगर आप 1 माह को समग्र रूप से देखते हैं, उन तमाम घोषणाओं को देखते हैं, उन वादों को देखते हैं जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था, तो 2 बातें समझ में आ रही हैं। एक, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसको योगी आदित्यनाथ क्रम से एक करके लागू कर रहे हैं और साथ ही उन एजेंडों को भी लागू करने की कोशिश हो रही है जो बीजेपी का घोषित एजेंडा है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जनता में निराशा का भाव नहीं है इस 1 माह को लेकर, लेकिन एक तबका जो है, समाज का एक बड़ा तबका अब भी आशंकित है योगी जी को लेकर और उनके शासनकाल को लेकर। जो आशंका उनके शपथ ग्रहण के दिन या उनके नाम के घोषणा के साथ ही जगी थी, तो वो आशंका अभी दूर नहीं हुई है। उनको अभी भी उनमें एक नकारात्मक भाव अभी बना हुआ है। हालांकि योगी जी ने बार बार ये दोहराया है कि उनकी सरकार सबकी सरकार है, कोई भी फैसला जाति या धर्म के आधार पर नहीं होगा बल्कि गुणवत्ता के आधार पर होगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे अवनीश भार्गव? देखिए रिजवान जी, बहुत अल्प समय हुआ है किसी के सरकार के बारे में निर्णय करना 1 महीने का क्या कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने की जो हकीकत देखी जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में जो घोषणा पत्र था, जो वादे किए थे, कर्ज माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वो कर्ज माफी में ज़्यादा लोगों किसानों को सम्मिलित करना था, लेकिन उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए तक के कर्जे के लोगों को लिया गया। बहुत कम लोगों का कर्जा माफ होता है।
जबकि घोषणा जिस तरीके से की पूरा कर्जा माफ होगा। दूसरा एक बड़ा मुद्दा था बूचड़ खाने का, उसमें वैध अवैध की बात नहीं थी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बूचड़ खाने बंद होंगे। बाद में ये शब्द जोड़ा गया कि अवैध बूचड़ खाने बंद होंगे और वो बात से पलट गए। कुल मिला के कथनी और करनी में इनकी जो बात आना चाहिए था वो एक माह में साफ देखने को आई है। और मोहसिन रजा की हम बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें योगी सरकार में, तो मैं कह सकता हूँ मोहसिन रजा जो विधायक भी नहीं है, उनके रेमो करम पे मंत्री हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही वो बोल रहे हैं। उनके मन की बात या उनके दिल की बात नहीं आ रही या अल्पसंख्यक हितों की बात नहीं आ रही है। वो जिस तरीके से अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने में लगे हुए पूरी ताकत से, उनके समर्पण भाव से लगे हुए, उन्होंने हमें मंत्री बनाया बगैर विधायक रहते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है मुस्लिम के प्रति वो लागू करते दिख रहे हैं और वो अपनी सीमाएं लांघ गए। चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में उनका बयान हो, चाहे अन्य मुद्दों पे उनका बयान हो, तो मैं कह सकता हूं कि देश के मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मोहसिन रजा या उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व वो नहीं कर रहे हैं कि हज पे अमीरों को सब्सिडी छोड़ देना चाहिए। रमेश शर्मा, आप क्या कहेंगे? एक महीने में भी एक आध दिन बाकी है। ऐसी स्थिति में जो उनके घोषणा पत्र के हिसाब से जो उन्होंने निर्णय लिए, उससे ये लग रहा है कि सरकार तेज काम कर रही है और उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उनका प्रभाव देश भर में हमने देखा। वो किसानों की कर्ज माफी का हो, अवैध बूचड़खानों का मामला हो, या सड़कों पर लड़कियों को छेड़ने वाले का जो अभियान हो, स्वाभाविक रूप से ये उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिसके कारण देश भर में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। जहाँ तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का है तो भाजपा उन सारी चीज़ों का समर्थन करेगी, कांग्रेस उन सारी चीज़ों की आलोचना करेगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक बात ये अच्छी कही थी, पहले भी राजीव जी का बयान आया था कि वो कुछ दिन इस सरकार को देखना चाहेंगे। तो इसीलिए संभवतः राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही है, तो स्वाभाविक रूप से अभी कांग्रेस को तो इसको देखना भी है और हम सबको भी इस सरकार को देखना ही पड़ेगा। जहाँ तक अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री का सवाल है, तो जो भी जिस भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता है, स्वाभाविक रूप से वो अपने पार्टी के एजेंडे पर बात करता है, अपनी पार्टी की नीति पर बात करता है। यही बात उनके जो रजा साहब हैं उन्होंने भी यही बात। आप क्या देख रहे हैं? कानून व्यवस्था का मामला हो, अन्य मसले हो, सांप्रदायिक मामला हो, सांप्रदायिक सद्भावना का मसला हो, ऐसी कई बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने, कैसे देखते हैं आप? अपेक्षाएं जो आपने कहा था, अपेक्षाएं जब ज़्यादा होती हैं तो समस्या ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी इस एक महीने में उन्होंने सामाजिक समरसता का भी संदेश दिया है और सबके साथ और सबके विकास की बात की है। इस एक महीने में इस सरकार पर यह आक्षेप नहीं लग सकता कि किसी को उन्होंने अतिरिक्त प्रेशर दिया है या किसी के खिलाफ उन्होंने कोई जानबूझ करके काम की है। जो काम हुआ है वो स्वाभाविक रूप से जनता के हितों को सामने रख करके दिया है। चेतन सिंह, देखिए रिजवान भाई, चुनाव कहीं का भी हो, मुझे लगता है कि हर प्रांत का एक फिक्स एजेंडा है कि बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा और मकान, ये आदमी की मूलभूत समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर ही जनता का जनादेश किसी की भी सरकार बने उसको मिलता है। जिस आशा विश्वास के साथ, जिन आशंकाओं के साथ उत्तर प्रदेश में जो जनमत आया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को लगता होगा कि पता नहीं विकास का योग इस प्रदेश का बनेगा कि नहीं, या पूर्व की तरह जो सरकारें काम करती थी उसी तरह से करेंगी। लेकिन आज जब हम 30 दिन के बाद 30 दिन के कार्यक्रमों पर माननीय मुख्यमंत्री जी पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने जो सोचा था उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनता को अभी तक के मुख्यमंत्री जी ने हासिल कराया है। बिजली 18 से 24 घंटे करी है, पानी की उन्होंने सूक्ष्म इकाइयों से पानी बचत सारे अभियान चला दिए हैं, सड़क को 15 जून तक का अल्टीमेट है, 4000 करोड़ रुपए का आवंटन है कि उत्तर प्रदेश में एक भी गड्ढा नहीं मिलना चाहिए। सड़क में गड्ढा है, गड्ढा में सड़क, ये परिभाषित कहीं से सुनना नहीं चाहिए। अगर किसी भी तरह से कहीं से भी किसी की भी कंप्लेंट्स आती है तो उस अधिकारी का वो दिन आखिरी दिन होगा। ये हम हो गए बिजली, पानी, सड़क। अब हम आते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मकान माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसको भलीभूत उत्तर प्रदेश में हम लागू करना चाहते हैं। हर व्यक्ति का अपना घर हो, कपड़ा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी रमेश जी भाई साहब कह रहे थे कि सरकार को कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि हमने किसी भेदभाव के साथ, किसी सांप्रदायिकरण के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से चाहे वे
मुस्लिम महिलाओं को पेंशन की एक योजना है, वो बंद कर दी। नहीं, देखिए आप एक बंद कर दी, उसको छोड़ो ना आप, वो बंद करने के पीछे भी रीजन है और एक बार हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। 30 दिन के बाद हम फिर से उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक मुस्लिम बिटियाओं का विवाह का मामला है, हमारी सरकार उसको बढ़ा करके दे रही। हज हाउस पर जाने वाले की सब्सिडी आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम उसको बढ़ा कर देने वाले। अगर हज पर जाने वाले लोगों से अगर कोई अपील करता है कि जो लोग सक्षम हैं उनको इसकी सब्सिडी छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिनको ईश्वर ने दिया है निश्चित रूप से उसको समाज को बांटना चाहिए, देना चाहिए। संतोष मानव, क्या कहेंगे आप इस तरह की चीजें, दखल, खास तौर से ऐसे संगठनों का दखल, ऐसे नेताओं का दखल, कोई ट्रैफिक से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए किसी पर हमला कर देता है, कोई कुछ करता है, ऐसी भी कई चीजें सुर्खियों में आई हैं, क्या कहेंगे? जैसे 3-4 घटनाएं सामने आई थी, और मुझे लगता है कि जब सत्ता में बदलाव होता है और जो पार्टी सत्ता में आती है उसके कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह आ जाता है कि वो खुद को समझने लगते हैं कि अब हमारा शासन है, अब हम यहाँ के राजा हैं। लेकिन ये विचार, इस तरह की मानसिकता गलत है, ये सही नहीं है। और उस पार्टी के प्रधानमंत्री तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें नम्र हो जाना चाहिए। एक मामला आया था, वो नंद गोपाल गुप्ता नंदी साहब के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की जीप पे कब्जा कर लिया, पार्टी झंडा लगा लिया। मुझे जहां तक याद है कि बीजेपी की ओर से उसके लिए माफी मांगा गया था, उन्होंने कहा था कि खेद है। एक मुझे याद है कि मेरठ में एक होर्डिंग्स लगा है कि मेरठ में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। उस पर भी हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं उनका बयान आया है कि जिसने ये होर्डिंग लगवाया है वो हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता नहीं है, उसको बहुत पहले निकाल दिया गया था। लेकिन आप कितनी भी सफाई दीजिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उंगलियां उठने लगती हैं। इसलिए भाजपा नेतृत्व को, जो वहाँ पार्टी चलाते हैं, और सरकार को भी यह देखना होगा कि जो चीजें इसके पहले की सरकारों में होती थी और जिसके लिए सरकार और पार्टी बदनाम थी, वे चीजें नहीं हो। अवनीश, देखिए रिजवान जी, एंटी रोमियो की बात हो या अन्य बात करें हम कानून व्यवस्था की लेके, इनमें कहीं ना कहीं ये योजनाएं सफल तो नहीं हुई। इसमें कुछ लोगों को टारगेटेड किया गया, गुंडा बदमाशों को पकड़ना चाहिए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़। लेकिन इसमें जिस तरीके से आम जनता को और आम लोगों को परेशानी हुई, वो भी हम देखेंगे। तो योगी सरकार ने जो निर्णय लिया था उसके अब पीछे हटते दिख रहे हैं। जिस तरीके से वो आए थे सामने, उसके बाद पीछे हटे हैं। और अन्य बातों में हम मुस्लिम समाज की बात करें तो 3 तलाक के मुद्दे पे, और मुस्लिम समाज में महिलाओं को तोड़ने की एक बात हो रही, 3 तलाक के मुद्दे पे महिलाओं को अलग कर दो। मुस्लिम समाज में एक और बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती कि अमीर और गरीब में, पिछड़े और अगड़ों में इनको बांट दो। तो 1-2 इनने चालें चली हैं उनमें, एक महिलाओं को तोड़ने की, इसमें अगले पिछड़ों को तोड़ने की। तो मैं कह सकता हूँ मुस्लिम समाज पे भी ये हमला है। उन्होंने पहले कहा था योगी जी ने कि सूर्य नमस्कार और नमाज एक साथ होती है, तो कहीं जोड़ने की बात करते हैं, कहीं तोड़ने की बात करते हैं। तो चेहरा और इनकी नीति भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि एक साथ चले कि अलग चले, कौन सा चेहरा। क्या लगता है जब ये आपकी तरह बोलने लगते हैं कि नमाज और सूर्य नमस्कार एक जैसा, तब भी आपको लगता है कि ये कुछ आपत्तिजनक है? आपत्तिजनक नहीं है, किस तरीके से बोलते हैं, ये बोलने का तरीका क्या है और बाद में चाहते क्या है, ये आप सब देख रहे हैं। मीडिया में उन्होंने कहा कि वो दोषी हैं, वो लोग जो चीरहरण जिस तरह से देख रहे थे लोग, उसी तरह से दोष इनका भी है। देखिए मीडिया में जो बातें आ रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वो 3-4 घटनाएं आई, चाहे नंदी जी का प्रकरण हो या एंटी रोमियो, जो घटनाएं आ रही, इस मीडिया में जो चीजें नहीं दिख रही उत्तर प्रदेश की, वो बहुत ज्यादा संख्या में है। चेतन सिंह, कुछ आपको वो पूर्वांचल का विशेष पैकेज तैयार करें, बुंदेलखंड का विशेष पैकेज तैयार करें, युवाओं का पलायन रुके, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जो प्राइवेट, लेकिन अब गुंडों को तो रोकना पड़ेगा साहब। बिल्कुल रोकेंगे, गुंडागर्दी करने थोड़ी दी जाएगी। सरकार की इन गुंडों को, खनन माफियाओं को रोकने के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, ये हमारे एजेंडे में है। इससे सरकार कैसे पीछे हट सकती है? लेकिन थोड़ा आपको समय देना होगा। गुंडे छीना झपटी तो कर ही रहे हैं। बहुत बड़ा प्रांत है, और मैं फिर से कहूंगा कि थोड़ा योगी जी को भी समझना पड़ेगा और थोड़ा योगी जी के प्रशासन को भी लोगों को समझना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं होता ना कि उठाया और लट चला दिया। अब हम वहाँ पे जितने बड़े कोचिंग हैं, जितने बड़े कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, जो उनकी फीस है उसको हम कंट्रोल करने जा रहे हैं। उनमें गरीब बच्चों की एक संख्या हम निर्धारित करने जा रहे हैं। हम रामायण को लेकर के एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। हम मानसरोवर की यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की स्कीमें लेकर के आ रहे हैं।
हमारा 5,000 से ज्यादा अगर किसी मंत्री विधायक को गिफ्ट मिलेगा वो आपको अब सरकारी खजाने में जमा करना होगा। इस पर अब कोई बात नहीं कर रहा। सरकार के गेस्ट हाउस को छोड़कर आप कहीं नहीं रुक सकते, इस पर आप कोई बात करने को तैयार नहीं हो। आखिर आप चाहते क्या? हम युवाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के नए आयाम और प्रकल्प तैयार कर रहे हैं, इस पर आप बात नहीं करना चाहते। हम उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी 2 वक्त की रोटी खाए, हम उससे उसको जोड़ने की इस अभियान में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्न का कहीं भी नुकसान नहीं हो। हम स्वच्छता अभियान सरकारी कर्मचारियों से लेकर के बाहर तक के ऑफिसेज में लाना चाहते हैं, इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे। रमेश शर्मा, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। अभी जो चेहरा दिख रहा है वो चेहरा उम्मीदजनक है और सामाजिक सद्भाव के प्रति भी उनका जो काम है, नजरिया है, उसका एक उदाहरण मैं अभी आपके ही चैनल पर जो देख रहा था, जब पीछे योगी आ रहे हैं तो जो माइक लगा हुआ है वो काजमी साहब का, किसी का काजमी का नाम आ रहा है। तो मोटे तौर पर एक बहुत छोटी सी बात है। मेरा आपसे कहना यही है कि जब मोदी एम्बुलेंस हरे रंग के वो लंबे से झंडे के साथ दिखाते हैं तो ये भी चर्चा में आती है, इसलिए कि मोदी की ये तासीर ही नहीं रही। अब काजमी भी उनके साथ जुड़ जाएं, तब ये सब चीजें चर्चा में आती हैं। मेरा कहना यही है कि कितने दूर दूर थे, इतने पास पास आ रहे हैं, एक सकारात्मक संदेश है। शायद निश्चित रूप से ये सकारात्मक संदेश है और हमको इसी तरीके से लेना चाहिए। कई बार क्या रहता है कि बाय द वे एक बच्चा है, आपने भी बच्चों को टैकल किया होगा, अगर छोटा मोटा है तो उससे अपन कहते हैं शाबाश तू बहुत अच्छा है, बहुत राजा बेटा है, अच्छा काम है, तू हमेशा अच्छा काम करता है, तारीफ है ना, तारीफ करते। अगर उसको हम कहना शुरू करें तू तो घटिया है और पढ़ता नहीं है तो वो हमेशा शैतान ही बनेगा। बाय द वे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हमको पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहिए कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। एक बात और मेरी आपसे कि इस समय योगी जो है वो मोदी के बराबर तो कम से कम कई जगह ज्यादा भी चर्चित हैं। क्या लगता है आपको, इसको देख के आप कैसा? देखिए, इसको देख करके भी मैं हिंदुस्तान की तारीफ करूंगा। आप अगर ध्यान करेंगे आपको जरूर याद होगा, एक जमाने में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता था तो वो 7वें नंबर पेज पर सिंगल कॉलम छपता था। आज कम से कम देश में ये परिवर्तन आया है कि आज एक प्रांत के मुख्यमंत्री की खबर अमेरिका के अखबारों में फ्रंट पेज छपती है। तो मैं समझता हूँ इसको हमको सकारात्मक लेना चाहिए और इस तरह की बातों को हमको तारीफ करना चाहिए। और हर मीडिया कर्मी का, हर देशवासी को, आप मुझे बताइए, जिस देश में प्रधानमंत्री के वो कहते थे कि नहीं इसकी हम चेकिंग करेंगे और सिक्योरिटी होगी, वहां अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जाता है तो उसको ग्रीन चैनल से अगर वो निकालते हैं तो मैं समझता हूं इससे देश की नाक बढ़ती है। और हमारे प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री, वो कोई हो सकता है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, अगर अमेरिका के अखबार उसको फ्रंट पेज दे रहे हैं तो मैं समझता हूं इसकी तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर संतोष मानव आप हमारे साथ जुड़े और अवनीश भार्गव आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 1 माह बीत गया है, ये महीना उम्मीदों से भरा था, कुछ विवादित बातें थीं, कुछ विवादित बयान भी थे, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जो ऐतिहासिक भी हैं, जिसे हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति में याद किया जाएगा। और अब आने वाला वक्त और चुनौती भरा होगा, उम्मीदों भरा होगा, और उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती नजर आएंगी, यही हम भी उम्मीद करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।